चंद्रयान-3 ने बदला रास्ता, इसरो ऑन हाई अलर्ट। चंद्रयान-3 को मिल गई सबसे बड़ी सफलता। लूना मिशन तो फेल हो चुका है, चंद्रयान ने लैंडिंग से पहले कर दिखाया वो कमाल जिसने नासा के होश उड़ा डाले। सफलता से एक कदम पीछे चंद्रयान लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चंद्रयान-3 लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आज 6:04 पर इसकी लैंडिंग होने वाली है, जबकि रूस का लूना 25 चंद्रमा के ऑर्बिट में जाकर फेल हो गया था। 22 अगस्त का दिन चंद्रयान के लिए सबसे खास रहा और अगले ही दिन चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग यानी कि आज लैंडिंग करने वाला है। दोस्तों, चांद की जो पृथ्वी से दूरी है वो लगातार बढ़ती जाती है या फिर कम होती है। ऐसे में अगर 23 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान लैंडिंग नहीं करता है तो आने वाले समय में उसके लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। इससे पहले चंद्रयान-2 भी चंद्रमा की कक्षा में जाकर क्रैश लैंड कर चुका है और अभी कुछ दिन पहले ही हादसा लूना 25 के साथ भी हो गया है। जिस समय चंद्रयान-2 मिशन फेल हुआ था तब सभी भारतीयों की आंखें नम हो गई थी, साथ ही टूट गया था हमारा चांद पर पहुंचने का सपना भी। लेकिन अब चंद्रयान-3 को इसरो ने बहुत ज्यादा तैयारी के साथ चांद की तरफ भेज दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देशवासियों को उसकी सफलता की बधाई पहले ही दे चुके हैं। अब चंद्रयान-3 पर देश के पीएम को इतना विश्वास क्यों है, इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे चंद्रयान-3 में लगे इंजन के उस राज के बारे में जिसे देखकर नासा भी चंद्रयान-3 को अपने में शामिल करने की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं। साल 2019 में जब चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया गया था, उस समय सालों की मेहनत के साथ करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन ये मिशन जैसे ही अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचा, इसके साथ एक हादसा हो गया और हमारा चंद्रयान-2 मिशन यहीं पर फेल हो गया। लेकिन भारत और इसरो ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से चांद पर जाने की योजना बनाई और 4 सालों में भारत ने चांद पर जाने के लिए एक ऐसा मिशन तैयार किया जिसमें ऐसे मोनो इंजन और सेंसर लगाए गए हैं कि ये किसी भी हालात में फेल नहीं हो सकते। साथ ही इसे किसी भी देश के द्वारा हराया नहीं जा सकता और न ही किसी देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा। 10 अगस्त 2023 को रूस ने अपने सफर का आगाज कर दिया था और साथ ही तभी लूना 25 की गलतियां भी सामने आने लगी थी। दूसरी तरफ हमारा चंद्रयान-3 जो कि 1 महीने से चांद की तरफ सफर कर रहा है, जिसमें अभी तक एक भी टेक्निकली दिक्कत सामने नहीं आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के वैज्ञानिकों को पहले ही सरकार की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि लूना 25 को किसी भी सूरत में भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान से पहले चांद की सतह पर लैंडिंग करवानी है। इसलिए रूस के वैज्ञानिकों ने रूस से ही लूना 25 की स्पीड बहुत तेज रखी थी और इसलिए रूस का लूना 25 जल्दी फेल भी हो गया। जबकि भारत के चंद्रयान-3 में ऐसे कई मोनो इंजन लगाए गए हैं जो कि न कि चांद के पास पहुंचते ही ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं, बल्कि चांद के पास पहुंचते ही चंद्रयान-3 की स्पीड को बहुत अधिक धीमा करना पड़ता है, जो भारत के द्वारा बनाए गए मोनो इंजन खुद ही कर लेते हैं। अब इसे मोनो इंजन में ऐसा क्या है, आइए आपको बताते हैं। चंद्रयान-3 की लैंडिंग का समय आ गया है। अब न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान पर टिकी हुई हैं। चंद्रयान मिशन अपनी सफलता से बस 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला है। इसके लैंडिंग करने वाले 15 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सबसे खतरनाक 15 मिनट हैं, ये सबसे ज्यादा नर्वस करने वाले 15 मिनट हैं और ये वही 15 मिनट हैं जिसमें बड़े बड़े देशों को बड़े बड़े हादसों का शिकार होना पड़ा है। क्योंकि दोस्तों, चंद्रयान-2 के साथ इन्हीं 15 मिनट में एक हादसा हो गया था और अभी लूना 25 के साथ भी इन्हीं 15 मिनटों में बहुत बड़ा हादसा हो गया था और हमारा चांद पर पहुंचने का सपना टूट सकता है अगर इन 15 मिनट में हमने एक भी गलती की। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 लगभग 90 डिग्री तक झुका हुआ है और 23 अगस्त की शाम को इसका लंबवत होना जरूरी है। चंद्रयान-2 में इसे लंबवत करने में टेक्निकली समस्या सामने आई थी। लैंडिंग का प्रोसेस 23 अगस्त को शाम 5:45 पर 4 चरणों में शुरू किया जाएगा, जिसमें पहला चरण होगा रफ ब्रेकिंग फेज, दूसरा एल्टीट्यूड होल्ड फेज, तीसरा फाइन ब्रेकिंग फेज और चौथा टर्मिनल डिस्टेंस फेज है। दोस्तों, लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के सफर को सफल बनाने के लिए भारत के लोगों ने पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया है। लैंडिंग के आखिरी वाले 15 मिनट इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ देशवासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि भारत का चंद्रयान-3 आखिरी 15 मिनट में ऐसे कुछ बदलाव करने वाला है जिसका अभी तक न तो देशवासियों को खबर है और न ही विदेश स्पेस कंपनी को। वैसे जो गलतियां हमारे चंद्रयान-2 में हुई थी तो दूसरे देशों को लग रहा है कि चंद्रयान-3 में भी ठीक वैसी ही गलतियां होने वाली हैं। सेम इंजन डाला गया है, लेकिन इसरो ने ये सभी से छिपाया है
और न ही किसी देश के पास ये जानकारी है और न ही किसी देश की स्पेस एजेंसी के पास कि भारत ने अपने चंद्रयान 3 में ऐसा कौन सा मोनो इंजन डाला है जिसकी वजह से भारत के पीएम को इसरो पर और उनके द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 पर इतना ज्यादा विश्वास है। लैंडिंग के पहले चरण में रफ ब्रेकिंग कर चंद्रयान 3 की स्पीड बेहद कम कर दी जाएगी और चरण लगभग 690 सेकंड का होगा। उस समय चंद्रयान 3 की गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जो रफ ब्रेकिंग के बाद घटकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक रह जाएगी। विक्रम लैंडर की स्पीड कम करने के लिए 4 से न्यूटन से 4 इंजन फायर किए जाएंगे। चंद्रयान सिर्फ 690 सेकंड में लगभग 745 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाएगा, जहां इसकी ऊंचाई चांद की सतह से महज 7 किलोमीटर रह जाएगी। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर चुका है और लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को स्कैन कर रहा है, जिससे लैंडिंग के लिए एक सही जगह चुनी जा सके, जिसको चुन लिया गया है ताकि वहां उबड़ खाबड़ जैसी जगह न हो। वहां पर फिर विक्रम लैंडर आसानी से लैंड करेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 डिस्टेंस ऑपरेशन शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और ऐसे में इसरो इसमें कोई खास दखल या फिर कोई फेरबदल नहीं कर पाएगा। लैंडर अपने हिसाब से खुद सुरक्षित स्थान पर लैंड करेगा और यही सबसे बड़ी गलती थी चंद्रयान 2 में, क्योंकि भारत ने जब अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो उसके पास लिमिटेड एक्सेस थे, यानी कि उसको कमांड इसरो के हेड ऑफिस से दी जा रही थी और जिसके आने और जाने में 3 सेकंड का डिस्टेंस यानी कि फर्क आ रहा था। जितना समय मैसेज आने और जाने में लग रहा था, उसी समय में चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। जब भारत का चंद्रयान 2 चांद के बहुत नजदीक पहुंच गया था, तब उसका सारा एक्सेस इसरो ने ले लिया था और वो खुद इसे धरती से ऑपरेट कर रहे थे। इसलिए चंद्रयान 2 को वो चीजें दिख रही थी जो इसरो को नहीं दिख रही थी और इसरो के अपने हिसाब से उतारने के कारण ही चंद्रयान 2 फेल हो गया था। जबकि चंद्रयान 3 को अब पूरी तरह से एक्सेस दे दी गई है और वह खुद ही स्कैन कर सकता है और नीचे उतरने वाली जमीन कैसी है खुद ही देख सकता है। वहां पानी है, बड़े बड़े गड्ढे तो नहीं, इनको पहले स्कैन करके फिर एक सुरक्षित जगह उतरेगा। लैंडिंग के लिए चांद की सतह पर ऐसी जगह की तलाश की जा रही है जहां गहरी खाइयां न हो और जहां कोई ऊंचा पहाड़ न हो। इसरो की ओर से चांद की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। दोस्तों, अभी सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा है कि ऐसा क्या है चांद के साउथ पोल पर जहां भारत ने अपने 3 मिशन भेज दिए और फेल होने के बाद भी भारत फिर से वहां जाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस और अन्य देश भी चांद के साउथ पोल पर उतरना चाहते हैं और अभी हाल ही में रूस का लूना 25 वहां जाकर क्रैश भी कर चुका है। तो दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर कुछ ऐसा छिपा है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है और चांद के साउथ पोल पर क्या है इसका पता चंद्रयान 3 जल्द ही लगा लेगा जब वो लैंडिंग कर लेगा। कि दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर 14 दिन तक वहां रहकर साउथ पोल के रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। तो दोस्तों, आज का दिन यानी 23 अगस्त शाम 6:04 पर यह चांद की सतह को चूमने वाला है। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखना चाहते हैं भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होगी। तो दोस्तों, अब प्रार्थना का समय है कि बस हम इतना चाहते हैं कि यह आराम से चांद की सतह पर उतर जाए और फिर वहां पर अपना काम बखूबी करे। एक बार फिर मिलते हैं ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।